हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, एजिस वोपक टर्मिनल्स आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों कंपनी का हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके का बिजनेस है, किस तरीके का दोस्तों फाइनेंशियल्स है, वैल्यूएशन है, किस तरीके की कंपनी के पीयर्स की वैल्यूएशन है, सब कुछ आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों 26 मई से 28 मई के बीच में एजिस वोपक टर्मिनल्स का आईपीओ ओपन होने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 223 से 235 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 63 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 2800 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा आपको फ्रेश इशू देखने को मिल जाता है। यानी कोई भी ये बात ध्यान रखिएगा, ओएफएस का कंपोनेंट इस आईपीओ में हमको आता हुआ नहीं दिखा है। सिर्फ एक फ्रेश इशू है 2800 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये लिस्ट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। आप समझते हो दोस्तों एजिस वोपक टर्मिनल्स आखिर है क्या। तो देखिए, एजिस वोपक टर्मिनल्स लिमिटेड जो है वो कंपनी है जो ऑपरेट करती है स्टोरेज टर्मिनल्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, और वेरियस लिक्विड प्रोडक्ट्स। अब एजिस वोपक टर्मिनल्स, ये बात ध्यान रखिएगा, दो कंपनी से मिलकर बना है, एक एजिस लॉजिस्टिक्स और एक वोपक। तो इन दोनों का दोस्तों एक जेवी है, यानी जॉइंट वेंचर है, जो बन गया एजिस वोपक टर्मिनल्स। ठीक है। अब कंपनी जैसे आपको बताया कि स्टोरेज करती है किसको, गैस को, एलपीजी को, और अलग अलग जो लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कंपनी स्टोर करती है। कंपनी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, लाइक सेफ स्टोरेज एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, केमिकल्स, गैसेस, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन आ जाता है। 30 जून 2024 के हिसाब से अभी तक दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स फॉर लिक्विड प्रोडक्ट्स और 70,800 मेट्रिक टन्स फॉर एलपीजी अभी तक अगर देखा जाए तो स्टोरेज कर रखा है। इतनी कंपनी की कैपेसिटी है। कंपनी दोस्तों दो डिविजन्स में काम करती है। पहला तो होता है गैस टर्मिनल डिवीजन। गैस टर्मिनल डिवीजन के अंदर कंपनी फोकस करती है ऑन स्टोरिंग एंड हैंडलिंग एलपीजी, जिसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन आ जाता है। और दूसरा है दोस्तों लिक्विड टर्मिनल डिवीजन। इसके अंदर कंपनी स्टोरेज करती है फॉर लिक्विड प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड वेजिटेबल ऑयल। अब ये बात ध्यान रखें, कंपनी करीबन 30 टाइप की केमिकल्स और मोर देन 10 टाइप्स ऑफ एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल्स को मैनेज करती है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कंपनी का जो ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी है और उसमें जो प्रोडक्ट्स की संख्या है वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। कंपनी अभी दोस्तों ऑपरेट कर रही है 2 एलपीजी स्टोरेज टर्मिनल्स और 16 लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल्स लोकेटेड अक्रॉस 5 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ये जो टर्मिनल्स है ये हैंडल करते हैं कोस्टल शिपिंग, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ये जो टर्मिनल्स है ये दोस्तों लोकेटेड है हल्दिया, वेस्ट बंगाल के अंदर हल्दिया टर्मिनल में। एक है कोची केरला कोची टर्मिनल में, एक है मैंगलोर टर्मिनल, एक पीपा पाव टर्मिनल, एक कांडला टर्मिनल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ अलग अलग अगर आप जगह देखेंगे कंपनी के, आपको टर्मिनल्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे इनके पोर्ट्स लोकेटेड है, राइट। कंपनी अगर बात करते हैं 31 मार्च 2022, 23, 24 के हिसाब से अगर आप ओवरऑल नोट करेंगे तो कंपनी के जो एम्प्लॉय काउंट है वो भी आपको ओवरऑल बढ़ता घटता हुआ नजर आता है। बट ओवरऑल दोस्तों कंपनी ने बताया कि अभी 392 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ आपके कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल से पहले और थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता हुआ दिखता है। तो उसमें भी देखिए एक सेगमेंट ब्रेकडाउन। अभी हमने बात करी है दो कंपनी के मेजर बिजनेस है, एक गैस टर्मिनल का और एक लिक्विड टर्मिनल का। तो जो गैस टर्मिनल का बिजनेस है यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे 2024 के अंदर जो 9 मंथ एंड होते हुए देखने को मिले हैं थे, उस उधर तक के नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करें तो 2024 के अंदर जो गैस टर्मिनल का ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू है वो 2118 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 211 करोड़ रहता हुआ देखने को मिला है। और ओवरऑल जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आता हुआ नजर आया वो 45.64% है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी का लिक्विड टर्मिनल डिवीजन है इससे कंपनी का मेजरली रेवेन्यू जनरेट होता है मोर देन 50%, करीबन 252 करोड़ का, और 54.36% है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी का ओवरऑल सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है उसमें आप कह सकते हैं जो गैप था पिछले साल तक, याद रखिएगा 38% ही कंपनी ने गैस से रेवेन्यू जनरेट किया था और 61.52% लिक्विड से। बट ओवरऑल जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है वो ये है कि जो लिक्विड वाला सेगमेंट है वो अब उतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन जो गैस डिवीजन है वो ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है और 45.64% कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर ये बात ध्यान रखिए ओनली 144 करोड़ का रेवेन्यू आया था, लेकिन इस बार वो सीधा बढ़कर 211 करोड़ का हो गया। तो जो कंपनी का गैस डिवीजन का बिजनेस है वो नो डाउट दोस्तों काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब क्या दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, क्या थ्रेट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी स्वॉट जो एनालिसिस होता है वो एक बार हम करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहली बात तो कंपनी लार्जेस्ट थर्ड पार्टी टैंक स्टोरेज ऑपरेटर है इंडिया के अंदर फॉर एलपीजी एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स, यानी इससे बड़ी कंपनी आपको नहीं मिलेगी भारत के अंदर। दूसरा, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए एजिस
और वोपक, दोनों कंपनी जो प्रमोटर्स है जो कंपनी के काम कर रहे हैं वो अपने आप में देखे काफ़ी मजबूत दिखते हैं, क्योंकि ग्लोबल एक्सपर्टाइज कंपनी से आपको मिल जाती है। तीसरा, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, तो ऐसा नहीं है कि कोई डिपेंडेंसी एक सिंगल क्लाइंट पे बहुत ही ज़्यादा हो। चौथा, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टर्मिनल्स है अक्रॉस की इंडियन पोर्ट्स, तो आप समझिए अगर जगह का महत्व इतना नहीं होता तो कंपनी तो कहीं भी खोल लेती, लेकिन जगह का महत्व है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्गो आ रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैंडलिंग हो रही है, यहाँ पर दोस्तों कंपनी को अपने आप को प्रेजेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीकनेसेस पे आते हैं। वीकनेसेस क्या है? हायर डिपेंडेंस है कंपनी की वेस्ट कोस्ट टर्मिनल्स पे, बिकॉज वहाँ पर रीजनल कंसंट्रेशन रिस्क नज़र आता है। दूसरा, ऑपरेशंस जो है इसमें हजार्डियस प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, तो अब समझिए कि कोई हजार्डियस प्रोडक्ट्स को सही तरीके से अगर हैंडल नहीं कर पाया तो इससे कंपनी पे और दिक्कत आएगी। तीसरा, बिजनेस हेविली रिलायंट है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, लॉन्ग मेंटेनेंस साइकिल आपको नज़र आ जाती है इस पूरे सेगमेंट में। चौथा, लिमिटेड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है आउटसाइड स्टोरेज एंड हैंडलिंग सर्विसेज वो लिमिटेड नज़र आता है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि जो एक्सपांशन होता हुआ नज़र आएगा एलपीजी कैपेसिटी का, ताकि डोमेस्टिक डिमांड को मीट किया जा सके, तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। दूसरा, क्रायोजेनिक और ग्रीन फील्ड टर्मिनल्स भी अब आगे आकर आपको आते हुए नजर आएंगे, तो इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी बढ़िया दिखता है। तीसरा, स्कोप है इनऑर्गेनिक ग्रोथ का, जिसमें कंपनी एक्विजिशंस, पार्टनरशिप, अब ये खुद आप समझिए एक जेवी है। चौथा, लगातार डिमांड देखने को मिल रही है फॉर लो कार्बन फ्यूल्स, और इससे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एवेन्यूज़ जो है वो काफ़ी जल्दी ओपन हो रहे हैं। थ्रेट क्या है? थ्रेट दोस्तों ये है कि ऑपरेशनल रिस्क देखने को मिल सकता है इसमें, क्योंकि मैकेनिकल फेलियर, नेचुरल डिजास्टर, ट्रांसपोर्ट डिलेज, ये अपने आप में हमेशा एक रिस्क बना रहेगा, थ्रेट बना रहेगा। दूसरा, कोई भी प्रमोटर कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है, इससे दोस्तों कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजन, डेली ऑपरेशंस पे असर पड़ सकता है। तीसरा, रेवेन्यू सफ़र हो सकता है अगर कंपनी का जो सबसे टॉप क्लाइंट है अट्रीशन या फिर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हो जाते हैं। चौथा, रेगुलेटरी चेंजेस अगर होते रहेंगे यहाँ पर, या फिर ज़्यादा कंपनी के पक्ष में ना होकर कुछ कंपनी के विपक्ष में आप समझिए चले जाए, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे, 31 मार्च 2022 में कंपनी का कुछ रेवेन्यू नहीं था, 2023 में वो सीधा 355 करोड़ आया, 2024 में 570 करोड़ आया, और 9 महीनों में अभी तक 476 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू ऑलरेडी रिपोर्ट कर लिया है। अब ये समझते हैं दोस्तों कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर आना क्यों चाहती है। तो देखिए, पहली बात तो कंपनी ने बताया कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा आपको देखने को मिल रहा है उसका कंपनी दोस्तों कुछ भुगतान करती हुई नजर आएगी। दूसरा, कंपनी को कैपेक्स के लिए पैसा चाहिए, बिकॉज जो कंपनी कुछ एक्विजिशन करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्टेड एक्विजिशन करना चाहती है, क्रायोजेनिक एलपीजी टर्मिनल एट मैंगलोर। और तीसरा, जीपीसी है, जीसीपी है, यानी जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। और एक बार कंपनी के रिटर्न रेशियोज देखते हैं। तो देखिए, कंपनी पहली बात तो 26,737 करोड़ की मार्केट कैप पर आपको आती हुई देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.68% का, 8.39% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी है 2.59 का। ऑब्वियस बात है कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी ज़्यादा है। पैट मार्जिन है 15% का। और अब आते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर। देखिए, कंपनी का जो वैल्यूएशन है यानी जो पी है वो ऑलमोस्ट 268.51 का है प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ 259.32 का जाएगा। यानी कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो आपको एक्सट्रीम हाई दिखेगा। लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दोस्तों कंपनी हाल ही की बनी हुई है, और कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो अभी कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू हुआ है 9 महीने में वो 476 करोड़ का हुआ है। लेकिन कंपनी जो अपने वैल्यूएशन मांग रही है, अगर उसके हिसाब से मार्केट कैप देखी जाए तो 26,737 करोड़ की मार्केट कैप जो है वो कंपनी ऑलरेडी मांगती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि इनका सीधा कॉम्पिटिटर कौन है, राइट, तो अडानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इनके आपको दिख जाते हैं कॉम्पिटिटर। अडानी पोर्ट्स 37 की पी पे अवेलेबल है, वहीं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर 50 की पी पे अवेलेबल है। और दोनों दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बढ़िया करते हुए ये भी दिख रहे हैं। बट नो डाउट दोस्तों, जो वैल्यूएशन कंपनी मांगती हुई दिख रही है इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि देखिए हाई तो है। बट बात क्या है कि दोस्तों कंपनी ये मानती है कि जो आने वाले साल कंपनी के रहने वाले हैं उसमें कंपनी के जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए कंपनी को लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड नजर आती है इन पैरामीटर्स पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए सीधा सीधा इस आईपीओ को अवॉइड कर देना है, बट वेट एंड वॉच हम करेंगे। जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है वो 6% के आसपास करंटली देखने को मिल रही है। तो ग्रे मार्केट में एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बात भी क्लियर दिखती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं क्यूआईबी का पैसा किस प्रकार का निकल कर आता है आईपीओ के अंदर। ये देखने वाली बात दिलचस्प रहने वाली है। बाकी इंटरेस्टिंग आईपीओ तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।